हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। डॉक्टर के पास गई थी, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि तुम 1 मंथ से प्रेग्नेंट हो। तुम क्या 1 महीने पहले किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी? हमारी बहन बोलती 1 मंथ पहले। डॉक्टर उसको रिपोर्ट देती है जो प्रेग्नेंट वाला रहता है। बोलती है कि तुम फैक्ट्री में काम करती, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम 19 ईयर ओल्ड हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बेबी को कर पाओगी? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम प्रोटेक्टिव मेजर क्यों नहीं ले रही थी? हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारी यूनिट फैक्ट्री में काम कर रही थी। वहाँ का वर्कर आता है और बोलता है कि इस फैक्ट्री का सीईओ आ रहा है, इसलिए तुम लोग प्रिपेयर रहो। तो बाहर खड़ी रहती है हमारी यूनिट टिफिन लेकर। तो अपने कलीग लोग से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़ रही हो? तभी उसकी कलीग लोग जवाब देती है कि वैसे भी इस फैक्ट्री का सीईओ आ रहा है, जिस मैन है जिसका नाम मिस्टर सी है, इस ड्रामा का मेन लीड करने के लिए, और मैं उसको देखने वाली हूँ। उसमें कलीग रहती है, वो बोलती है, एक मोटी कलीग रहती है, वो बोलती है कि अगर मैं मिस्टर सी को प्रेस कर पाए तो हो सकता है कि मैं मिसेस सी बन पाऊंगी, पर मुझे कहीं से नहीं लगता कि तुम बन पाओगी। इसके बाद मुझे काम करने का जरूरत ही नहीं होगा। वहाँ पे मिस्टर सी आते हैं तो वो उन लोग हमारे यूनिट को धक्का देती है, जिसकी वजह से मिस्टर सी के ऊपर गिर जाती है और हमारी यूनिट का नाम मिसेस जैंग रहता है। जैंग मिस्टर सी को टच कर लेती है। इसके बाद माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ से टिफिन लेती है, वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सी का फ्रेंड बोलता है कि मुझे तो लगता था कि तुम वुमेन से बहुत हेट करते हो, पर उसने तुम्हें टच किया, फिर भी तुम उसे हेट नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे बहुत सारी कलीग रहती है। मिस्टर सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर सी किसी को भी पत्ता भी नहीं देता है। वहाँ से अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलता है कि एम्प्लॉय लोग को साइड करने के लिए। तब इसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी 3 ओल्ड मैन का एक ही सपना है कि तुम उनको ग्रैंडसन कब दोगे? तो मिस्टर सी बोलता है कि वो सपना सपना ही रहेगा, और बोलकर चले जाता है। मिस्टर सी चले जाता है तो जैन कैंटीन में खाना खाने के लिए जाती है। तो सबसे पहले अपनी फ्रेंड लोग को सर्व करती है। फ्रेंड लोग को खाना देके अपना खाने के लिए बैठती है। तभी उसकी फ्रेंड ताना मारती हुई बोलती है कि वैसे भी सेन, तुम क्या एक वेजिटेबल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हो? एक और कलीग बोलती है कि वैसे भी तुम इतना हार्ड वर्किंग काम करती हो, फिर भी तुम एक खाना अफोर्ड नहीं कर सकती हो। तुम किसी मैन के साथ सो जा। तो सैन टर्न होती है, अपनी फ्रेंड लोग को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम कौन सा नॉनसेंस बातें क्या कर रही हो। तो सैन के मोबाइल पे मैसेज आता है कि उसका बैलेंस सफिशिएंट है। तो वो अपना फोन खोल कर देखती है और चेक करते बैलेंस से कुछ भी नहीं रहता है। अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिया गया था। तो सैन बोलती है कि मेरा पेमेंट। फिर हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, सैन जब रूम में काम कर रही थी तभी उसकी सिस्टर इन लॉ आती है, उसका फोटो क्लिक करती है। तभी सैन बोलती है कि सिस्टर इन लॉ स्कीपिंग नैनी के लिए फोटो लेना भी जरूरी होता है। इस बात पर उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती कि वैसे भी आजकल का सर्विस से ही किया जाता है। फिर उसका फोटो ले लेती है सैन की उसकी सिस्टर इन लॉ। बाद में सैन कॉल करती है अपने घर पे और बोलती है कि सिस्टर इन लॉ तुमने मेरे पैसों को स्पेंड किया है। लोगों को घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सैन की मॉम सैन का चाटा मारती है और बोलती कि वैसे भी अगर सिस्टर इन लॉ तुम्हारे पैसा खर्च भी कर ले तो यहाँ पे घर पे आने के बाद ट्रबल करने या क्रिएट करने का जरूरत ही क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है और उससे भी इतनी थकी हुई है, तुम आके यहाँ पे हंगामा खड़ा कर रही हो। बोलती कि सब नाटक करे, इसने मेरे पैसों को चीटिंग से ले ली है। तब उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती कि वैसे भी मैं तुम्हारे फैमिली के लिए एक सन को बर्थ करने वाली है, तुम क्या मुझे 1 लाख यौन भी नहीं दे सकती हो? हस्बैंड को बोलती कि हस्बैंड देखो तुम्हारी सिस्टर मुझे बुली कर रही है, क्या मैं अपने बेटे पे पैसे भी स्पेंड नहीं कर सकती? ब्रदर बोलता है कि वैसे भी देखो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का बिग वैल्यू है, तो क्या उस अपने पे पैसा नहीं खर्च कर सकती है? और उसकी मॉम भी उसको सपोर्ट कर रही होती है। ब्रदर ये भी बोलता है कि वैसे भी तुम पैसा कमाओ और मेरी वाइफ यानी तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को पर खर्च नहीं कर सकती हो। मॉम बोलने लगती कि मैं तुम जैसी बेटी को कैसे रेस की। उनकी मॉम बोलती है कि तुमने क्या अपने लाइफ में पैसे नहीं देखे हैं जो ऐसा तुम सेल्फिश वाला हरकत कर रही हो? इस बात पे सैन बोलती कि मॉम मैंने वो बहुत हार्ड वर्किंग से पैसे अर्न किए थे, एक दिन में 7 काम किया करती थी ओनली पैसे जमा करने के लिए, मेरे 1 साल का ट्यूशन फी थे। मॉम चिल्लाते हुए बोलती कि वैसे भी तुम वुमेन है, तुम्हें पढ़ाई का क्या जरूरत है, तुम पढ़ के क्या कर लोगी? तुम्हारा शादी ऑलरेडी नेक्स्ट डोर मिस्टर जैन के साथ कर दिया है अरेंज, नेक्स्ट मंथ में तुम्हें मिस्टर जैन के संग शादी भी करना होगा। तो सैन बोलती मॉम क्या आप मुझे 70 साल का बूढ़े के संग शादी करने के लिए बोल रहे हो? एग्री नहीं हो। तभी इसकी मॉम बोलती है कि तुम एग्री हो या नहीं हो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जैसी गर्ल के लिए बहुत अच्छा, वैसे ही तुम एक फैक्ट्री गर्ल हो, शादी कर लोगी तो अच्छा ही तो होगा। तुम्हें स्टडी करना, तुम एक गर्ल हो, भूलो मत, पढ़ के कुछ फायदा नहीं है तुम्हें। ये सिस्टर इन लॉ बोलने लगती कि वैसे ही पढ़ाई तो करियो ठीक है, लेकिन इतना एरोगेंट बनने का जरूरत नहीं है। इस हद सैन बोलती कि मॉम मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आपने मेरा एडमिट कार्ड फाड़ दिया था, क्या आपको याद है? शायद आपको ये बात याद नहीं है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हमारी हीरोइन को यूनिवर्सिटी से लेटर आया था तभी उसकी मदर बोली थी कि वैसे भी तुम्हारा ब्रदर यूनिवर्सिटी में एडमिट करेगा, वैसे भी तुम जैसी वुमन को पढ़ाई करो कोई फायदा तो है नहीं, तुम्हें शादी करके बच्चे ही तो करने हैं, कल से फैक्ट्री जाओगी, काम करोगी, अच्छा खासा पैसा करोगी, जिसके से तुम्हारा ब्रदर शादी करके एक वाइफ को लेकर आएगा। खोलकर उसका यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर फाड़ देती है। तभी उसकी मॉम बोलती कि बहुत हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन के सामने तुम्हें रोना
नहीं चाहिए, ये बोलकर उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। फिर चाइना में क्या ब्रदर लोग कमाता नहीं, जब देखो अपनी सिस्टर पे डिपेंडेंट रहता है। उसको पैम्पलेट मिलता है जिसमें वहाँ पे काम करने का आर्मी ऑफर रहता है, तो वहाँ चली जाती है। जैसे वो जाती है देखती कि बहुत सारी गर्ल रोते हुए निकल रही है, तो जैन को लगता है कि बॉस कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला है। उस बार में मिस्टर सी भी रहते हैं। कुछ गैंगस्टर लोग को अच्छा खासा सबक सिखा रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए भेजा है, ना कि फाइट करने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? तभी तुम्हारा ऐसा हरकत से जितने भी गर्ल है जो ब्लाइंड डेट पे आई है पूरा डर के यहाँ से चली गई है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती कि तुम कोई भी वुमेन को चूज करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रैंडफादर का विश है ग्रैंड सन का, तुम प्लीज वो विश पूरा कर दो। हमारा फैमिली का इनहेरिटेज भी तो किसी और को देना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाद कोई और नहीं होगा? तुम्हें तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारा जो काम है। मिस्टर सी इग्नोर करके जा रहा था, तभी उधर से जैंग आ जाती है। फिर बोलती है मेरा नाम जैंग है, क्योंकि मिस्टर का फ्रेंड पूछा था। फिर मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सी को कोई भी गर्ल 3 सेकंड तक अपने ऊपर डाल सकती है, मतलब यही उसके लिए सही है। और उसके वाइन में कुछ मेडिसिन मिला देता है मिस्टर सी का फ्रेंड। मिस्टर सी बोलता है कि तुम एडल्ट नहीं हो, तो बोलती है कि मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ जैंग। तभी मिस्टर जैंग को मेडिसिन देता है पीने के लिए उसका फ्रेंड, और वहाँ से चले जाता है। तो मिस्टर सी पी लेते हैं, फिर उसका बोलता काम हो जाएगा। फिर मिस्टर सी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, तो बोलती है कि मैं अप्लाई करने का आई हूँ। तो मिस्टर सी को यही लगता है कि शायद वो उसके संग नाइट स्पेंड करने वाला जो अप्लाई था वो करने के लिए आई है। फिर बोलती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो वो बोलती है 20। तो मिस्टर सी को लगता है कि शायद वो 20 लाख रियोन मांग रही है, तो ओनली 20,000 बोलने वाले थी, पर मिस्टर सी उसको गलत ही समझ लेता है। फिर उसको नशा होने लगता है। तभी मिस्टर सी जैंग को पकड़ता सोफा पर बैठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हर 1 घंटे का 20,000 यॉन दूंगा, तो मुझे क्या सेटिस्फाई करना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि तुम कुछ ही टाइम में इतना सारा पैसा अर्न कर सकती हो। तो हमारी बोलती है कि मैं ये सब करने के लिए नहीं आई हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि कोई बात नहीं, उसने मुझे ड्रग दिया, तुम एक्स्ट्रा पैसा और भी ऐड कर सकती हो। मिस्टर सी बैठ जाता है अनकॉन्शियस होकर, उसको बहुत ज्यादा नशा हो रहा था। तभी हमारी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सी को ऐसा हालत देखकर उसके पास दोबारा चली जाती है। इसके बाद जैंग जाती है मिस्टर सी के पास, उसको किस करती है। तो मिस्टर सी उसको देखने लगता है, फिर उसको वो किस करने लगता है बेड पे सुलाकर। वो लोग फर्स्ट नाइट स्टैंड करते हैं। फिर हमारी हीरोइन वो याद कर रही होती है फ्लैशबैक में। तो डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी तुम क्या क्या करोगी, तो बोलती है कि डॉक्टर मैं सोच के बताती हूँ। रिपोर्ट लेकर बाहर निकलती, तभी रूमर्स पूरा फैल गया था कि वो 19 ईयर ओल्ड है, पर किसी बंदे के बेबी के साथ वो प्रेग्नेंट है। वो बेबी 1-2 नहीं 3-3 बेबी रहता है। ऐसे जा रहे थे वहाँ पर जितने भी फीमेल कलीग होते हैं सभी लोग उसका इंसल्ट करने लगते हैं कि पता नहीं कैसी लड़की है, किस बंदे के साथ सोई है, अभी प्रेग्नेंट है 3 बेबी के साथ। सभी लोग पूछने लगते हैं कि तुमने 20,000 यॉन कहाँ से कमाए, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने बॉडी को सेल करके कमाए है ना। वो बोलती है कि नहीं, मैं पैसे अपने मेहनत से कमाई हूँ। तभी वो बोलती है कि ओ उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, वरना तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए। सभी लोग इल्जाम लगा रहा था हमारी हीरोइन के ऊपर। मिस्टर सी का फ्रेंड उसके पास चले जाता, बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो बोलती है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो सभी कलीग लोग बोलती है कि वैसे भी इसका किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर है, प्रेग्नेंट भी हो गई है। सभी कलीग लोग इल्जाम लगा रहा होता है। मिस्टर सी सभी को गुस्सा करता है, जाने के लिए बोलते हैं। हमारी हीरोइन मिस्टर सी का फ्रेंड के हाथ में कुछ एनवेलप देती है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। वो बोलकर से चली जाती है। हमारी हीरोइन बोलते हैं कि हम लोग को जो भी कुछ था बीच पे सब कुछ खत्म, बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग किसी को कॉल करता है और बोलता है कि जैंग के आसपास कोई भी अनदर मैन था, उसके सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका रिपोर्ट भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। फीमेल लीड जब घर जाती है तो उसकी मदर बेटे से बात कर रही होती है कि वैसे भी उस टॉम गर्ल को मुझे शादी कराना है, कि अगर वो शादी करके जाएगी तभी तो बेबी का रूम खाली होगा। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एज अ ब्राइड प्राइस के तौर पे 2 लाख यॉन मिलेगा एज अ गिफ्ट। तभी मिस्टर जैंग तो एक ओल्ड मैन है लेकिन बहुत ज्यादा रिच है। उसका ब्रदर असिस्टेंट लॉ बोलता है कि मॉम अब क्या वेट कर रहे हैं, वैसे भी जल्दी चलिए उसका शादी करा दीजिए। इसके बाद हम लोग को 2 लाख यॉन हम लोग को मिलेंगे। और उसका ब्रदर बोलता है कि जल्दी से डेट फिक्स कीजिए, फिर हम लोग मिलकर उसका शादी करा देंगे। बात पीछे खड़ी होकर हमारी हीरोइन सुन रही होती है। बेली पे हाथ रख के बोलती है कि बेबी मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मदर और ब्रदर सिस्टर तीनों यही बात कर रहे थे कि जल्दी से शादी करा के घर खाली करने के लिए, और वैसे भी उसको पैसे भी तो चाहिए था राइट प्राइस के तौर पे। बात एक सुनकर हमारी हीरोइन फटाफट अपना सामान पैक कर रही होती है। उसकी सिस्टर लॉ आती है और बोलती कि तुम क्या कर रही हो, क्या यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। पवन के फेंक रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर के जो तीनों ग्रैंडफादर होते हैं, तीनों बुद्धा भगवान के सामने ब्लेस कर रहे होते कि जल्दी से मुझे एक परपोती दे दीजिए। वहाँ पे मिस्टर सी भी खड़े होते हैं। मिस्टर सी बोलता है कि आप लोग को यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं, वैसे भी बुद्धा भगवान कहाँ से आपको परपोती दे देंगे, सब करने का जरूरत नहीं है। तीनों डांट लगाता है जिसका से मिस्टर सी चुप हो जाते हैं। मिस्टर सी का ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे भी हम लोग का फैमिली में सिंगल लैंड फैमिली है, 7 जनरेशन से चली आ रही है, इसलिए हम लोग बुद्धा भगवान से ब्लेसिंग मांग रहे हैं। ग्रैंडफादर ये भी बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द शादी करना होगा। मिस्टर सी का फादर ये भी बोलता है कि
तुम्हें बर्थ करने के लिए तुम्हारी माँ ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम की थी, से बहुत ज्यादा सफर भी की थी 3 साल तक IVF से। पता है तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हें 40 ईयर के बाद तुम्हें बर्थ किया था। वैसे भी तुम अभी एनर्जेटिक हो, यंग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी करके बेबी बोर्न करो। फिर भी तुम एक मैन हो, इतना भी नहीं कर सकते हो। इस बात पे मिस्टर सी गुस्सा करने लगता है। उधर से मिस्टर सी का फ्रेंड दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि मिस गर्ल के साथ नाइट स्पेंड की थी, प्रेग्नेंट हो गई है। तीनों सुनते बोलते कि तुमने क्या बोला, जरा दोबारा बोलना जरा। ओल्ड मैन बोलता है कि वैसे भी इस फ्लैश में तुम हम लोग के साथ चीट नहीं कर सकते हो। मिस्टर सी का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी आप तीनों का विश बुद्धा ने सुन लिया, तब इस फ्लैश में भला झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। मिस्टर सी आता है और बोलता है कि 100 मिलियन क्या इनफ नहीं था उसके लिए, इसलिए उसने बच्चों को सहारा लेकर मुझसे और भी पैसे मांगना चाहती है। मिस्टर सी का फ्रेंड हमारी हीरोइन का प्रेगनेंसी रिपोर्ट देता है और बोलता है कि वैसे भी 3 ओल्ड मैन का विश पूरा हो गया, देखो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्रिपलेट के साथ, 3 बेबी है। मिस्टर सी के हाथ से वो तीनों और ले लेते हैं और ध्यान से देखने लगते हैं। दोनों बातें करने लगते हैं कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, तो बोलते मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं कि सचमुच बुद्धा ने हम लोग को ब्लेसिंग कर दिया। इस बात वो तीनों स्माइल करने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाके अपनी वाइफ को लेकर आओ, अपनी को गिफ्ट देना चाहते हूँ। बेबी वो हम लोग की फैमिली को वारिस को जन्म देने वाली है। मिस्टर सी फ्लैशर को याद करता है कि नाइट स्पेंड करने के बाद हमारी हीरोइन को बोला था कि 2 लाख पर आवर का, लेकिन टेंशन मतलब मैं तुम्हें 1 मिलियन दे रहा हूँ। हमारी बोलती है कि 1 मिलियन। इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि ओके, मैं असिस्टेंट को बोलकर तुम्हें 100 मिलियन ट्रांसफर करवा दूंगा। लेके चले जाता है और बोलता है कि ये चीज दोबारा मत करना। जाते थे ये बोल के जाता है। सी कार्ड ले लेती और रोने लगती है। तभी मिस्टर सी प्रेसिडेंट ने बोलता है कि वैसे भी बेबी का मैं ध्यान रख लूंगा, लेकिन उस काइंड की वुमेन फैमिली में एंट्री तो नहीं होनी चाहिए, इसे कभी भी एज अ वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसी तरह हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को उसकी सिस्टर इन लॉ लेकर आती और बोलती है कि मॉम देखो ये भागने की कोशिश कर रही है। इस बात पे फीमेल लीड की जो मदर होती है उसको मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मॉम मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मॉम एक और सटा मारती है, बोलती है कि तुम्हें शादी तो करना ही पड़ेगा। मैंने मिस्टर जो से पैसे ले लिए हैं, मैं ग्रैंडसन के लिए ना पैसे एक घर खरीदने के लिए, सभी इतना पैसा तुम पूरा लाइफ भी लगा दोगी फिर भी अर्न नहीं कर पाओगी। तो मारिन बोलती है कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं 70 साल का बुढ़े से शादी कर लूं, आप लोग क्या कर रहे हो। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि वैसे इसका सामान पैक करो और मिस्टर के पास भेज दो, तो खुद से बुढ़ा है। मारिन बोलती है कि मैं नहीं जाने वाली और तेज चिल्ला के बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मॉम बोलती है कि तुमने क्या बोला। उसके ब्रदर बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ इतना मेहनत करी इस घर के देने के लिए, पर तुमने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। कैसे तुम झूठ बोल सकती हो। भी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही और प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाने लगती है सभी को कि मैं 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। उसके सिस्टर इन लॉ बोलती है कि मुझसे बेटर कैसे हो सकती है, एक बार में ट्रिपलेट। तो उसकी मॉम रिपोर्ट फोल्ड करके उसके ऊपर फेंकती है, बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फीमेल लीड मॉम बोलती है कि तुम किस मैन के साथ सोई हो, मैन किस टाइप का है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कितना कमाता है। कि मम्मी भी बोलती है कि जल्दी से उसे कॉल करो, उसे 2 लाख युआन मांगो अभी। तभी फीमेल लीड का ब्रदर बोलता है कि 2 लाख युआन ज्यादा नहीं, उसमें 30,000 युआन और भी ऐड कर लो। मारिन बोलती है कि तुम लोग कैसे पीपल हो, जब देखो तुम पैसे के बारे में बात करते रहते हो, हर चीज का तुम्हारे लिए पैसा ही है। इसकी मदर बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो पता नहीं किस बंदे के साथ, तुम हम लोग को ब्लेम कर रही हो, हम लोग तो बस पैसे ही तो मांग रहे हैं। कि मॉम और ब्रदर दोनों साथ पूछते हैं कि कौन मैन है। इस बात पे मारिन बोलती है कि मुझे आइडिया नहीं। तो इसकी मॉम और गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि नॉनसेंस बातें हम लोग के साथ मत किया करो। तो उसके सिस्टर इन लॉ बोलती है कि वैसे भी जाके हम लोग को फैक्ट्री में पता करना होगा। तो वो लोग हमारी हीरोइन को जबरदस्ती फैक्ट्री की तरफ लेके चले जाते हैं। फैक्ट्री मेंबर के सामने लेकर उसको नीचे गिरा देते हैं और बोलते हैं कि मुझे बताओ कि तुमने किस बंदे के साथ नाइट स्पेंड किया। उसके साथ बोलने लगती है कि देखो इसकी सिस्टर इन लॉ के बेटे को जन्म देने वाली है, पर पता नहीं गर्ल किसके साथ प्रेग्नेंट हो गई, भी ट्रिपलेट के साथ। कितनी ज्यादा सेमलेस वुमेन है, पता नहीं किस बंदे के साथ सोई है। ये लोग बोलने लगते हैं कि पता नहीं इसका बेबी किसको डैडी बोलेगा, और हमारी सिस्टर इन लॉ को चुप रहने के लिए बोलती है। हमारी हीरोइन फिर से अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम प्लीज ये सब बात मत किया करो, मैं पागल हो जाऊंगी। तो इसकी मदर बोलती है कि तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था किसी बंदे के साथ सोने से पहले। सिस्टर इन लॉ बोलती है कि जब तक तुम लोग नहीं कि तुम किस बंदे के साथ सोई हो, मैं तुम्हें ऐसा इंसल्ट करती रहूंगी। कि मॉम उसको पकड़ती है और जितने भी बंदे रहते हैं फैक्ट्री का सभी से पूछते हैं तुम इसके साथ सोई हो, इसके साथ सोई हो, इसका फादर कौन है। उसका ब्रदर उसको धक्का देता है, बोलते कि जल्दी बताओ कि तुम किस बंदे के साथ सोई हो। उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारी बोलती है कि मदर मुझे छोड़ दे। तभी उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी ये गर्ल अगर शादी नहीं करेगी तो यूजलेस हो जाएगी, फिर मैं ग्रैंडसन का कहाँ से आएंगे उसको घर खरीदने के लिए। सिस्टर इन लॉ बोलती है कि सच बोला, अगर
अगर ये नहीं करेगी तो प्राइस कैसे मिलेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। कि मदर बोलती है कि जल्दी बता कौन है तुम्हारे बेबी का फादर। फिर बोल देती है कि मेरे बेबी का फादर मिस्टर सी है। तो सभी लोग बातें करने लगता है कि मिस्टर सी इतना रिचेस्ट बंदा है, तुम जैसे गर्ल में इंटरेस्ट भला क्यों लेगा वो। हम लोग को पूरा कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है मिस्टर सी पे। तुम और वो बंदा बोलता है कि तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हो। और मदर बोलता है कि वैसे भी तुम्हें मिस्टर सी को ऐसा फ्रेम करना नहीं चाहिए। फिर स्टिक से मारता है। तो सभी लोग इंसल्ट करने लगते हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर कितनी डिस्गस्टिंग है, इसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है पर उसको इतना नहीं पता है। उसके बाद फोन नंबर फोन देता कॉल करने के लिए मिस्टर सी को, बोलता है कि उससे 10 मिलियन मांगो अभी। हमारी यूएन कॉल करती है मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी का फोन पिकअप करता, स्पीकर पर डालता। तो हमारी यूएन इतना ही बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर सी का ग्रैंडफादर बोलता है कि लगता है कि गर्ल कुछ ज्यादा ही इंजन में इसका आवाज से लग रहा है। उसकी मदर बोलती है कि तुम बोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सब मिस्टर सी सुन रहा होता है। मिस्टर सी का ग्रैंडफादर, फादर और अंकल इतना ही बोलते हैं कि तुम जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग का घर लेकर आ जाओ। मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी आवाज से नहीं लग रहा कि एक्टिंग कर रही है। और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कोई लगता है कि जैंग को सब लोग बुली कर रहे हैं। तभी मिस्टर सी का जो फ्रेंड होता है उसको कार्ड देता है और एनवेलप देता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं आपसे ओनली 3000 यॉन ही बोरो करी, बाकी मैं पैसा आपको लौटा दूंगी। मिस्टर सी देखता है, फ्लैशर को याद करता है कुछ ने बोला था कि मैं अपने आपको सेल करने के लिए नहीं आई हूँ। फिर मिस्टर सी उससे फोन ले लेता है, उससे बात करने की कोशिश करता है पर उसका रिचार्ज ही खत्म हो गया था। मिस्टर सी बोलता है कि जल्द से जल्द पता करो कि मिस जैंग कहाँ पे है। फिर वो लोग चले जाते हैं और ग्रैंडफादर भी बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरा डॉटर इन लोगों को कौन बुली करता है। दूसरी तरफ उसके डैड ब्रदर उसको कुछ ज्यादा ही हार्म कर रहे थे और बोल रहे थे कि बेबी को नहीं रहना होगा और जैंग के साथ तुमको शादी करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ मिस्टर सी जा रहे थे और याद कर रहे थे कि वो बोल रही थी कि मैं यहाँ पे इस काम के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मिस्टर सी उसके बात पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो मिस्टर सी बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो जैंग, मैं तुम्हारे पास अब आ रहा हूँ। फादर बोलते हैं कि बेबी को तो नहीं रखना होगा। वो जैसे ही मारने के लिए जाता है तभी वहाँ पे हमारा हीरो और उसके ग्रैंडफादर लोग चले आते हैं। मिस्टर सी उसको रोकने के लिए बोलता है तो उसके डैड बोलता है कि तुम कौन हो, और हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर सी तुम आ गए। इसके बाद मिस्टर सी दोनों को थप्पड़ मारते हैं, उसके ब्रदर को और जो जैंग रहता है उसको। डैड को बोलते हैं इसको नहीं छोड़ने के लिए और हमारी हीरोइन अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर सी उसको कारीगर के लेके जा रहा होता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जल्दी से इसको घर लेकर जाओ। तभी हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर हमारी हीरोइन को बोल रहा होता है कि वैसे ही मैंने एग्जामिन किया है, इनके बेले में जो बेबी है बहुत हेल्दी है पर इनको न्यूट्रिशन का कमी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वीक है। तो इनको अच्छे से न्यूट्रिशन देना होगा, देखभाल करना होगा और कोई भी इमोशनल टेंशन नहीं देना होगा। तो मिस्टर सी ये सब बात सुन रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन अचानक से उठ जाती है। तीनों ग्रैंडफादर को देख कर डर जाती है। मिस्टर सी बोलता है कि आप लोग इसको डराओ मत। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हम सभी लोग फैमिली है, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। ग्रैंडफादर पूछता है कि तुम कितनी साल की हो। फिर बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलती है कि जैंग। तो 19 ईयर ओल्ड की बोलती है। तो तीनों ग्रैंडफादर मिस्टर सी को देखने लगता है। इसके बाद हमारी यूएन मिस्टर सी को थैंक यू बोलती है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम उसको थैंक यू क्यों बोल रही हो, वैसे भी तुम मिस्टर सी के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, सभी उसकी वजह से तुम बाहर बुली हुई हो, तो सारा उसकी गलती है यानी मिस्टर सी की। हमारी यूएन बोलती है मतलब मुझे बेबी को बर्थ करना होगा। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तुम क्या करना चाहोगी। तभी ग्रैंडफादर मिस्टर सी को बोलता है कि इसको डरा मत, वैसे भी तुम जैसे एम्प्लॉय लोग को ट्रीट करो तुम इसको भी ऐसे ही ट्रीट करोगे। तभी मिस्टर सी बोलता है ग्रैंडफादर आपको जाके आराम करना चाहिए, इसको भी आराम करने देना चाहिए। ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ तुम बात तो सही बोल रहे हो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सी चले जाते हैं जैंग के पास और बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ तुम ये बेबी को बर्थ क्यों नहीं करना चाहती हो। और बाहर तीनों कान लगा के ग्रैंडफादर लोग सुन रहे होते हैं। मिस्टर सी बोलता है कि ये बेबी को लेके मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज मेरे खानदान में बेबी बर्थ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए। हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर मैं बेबी को बर्थ करूंगी तो हो सकता है कि मेरे करियर में प्रॉब्लम हो। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बोलती है कि मेरा कंडीशन है। तो मिस्टर सी मन में सोचता है कि मतलब बाकी वुमेन की तरह ये भी ग्रीडी है। फिर बोलती है कि मैं क्या स्कूल जा सकती हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि बस तुम्हारा इतना ही कंडीशन है। तो बोलती है कि मैं एक और कंडीशन है, क्या मैं वीक में एक बार बेबी को देख सकती हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं महीने में एक बार चलेगा, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। तो वहाँ पे तीनों ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी ये स्कूल जाना चाहती है, तुम क्यों इसको रोक रहे हो। और मिस्टर सी को सभी लोग बोलते हैं जाने के लिए। ग्रैंडफादर एक समझाने लगते हैं कि वैसे भी मिस्टर सी अभी थोड़ा ओल्ड हो गया है ना, इसलिए कुछ ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, तुम उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें टेंशन मत लो, ये अपनी वाइफ को जरूर प्यार करेगा। इसके बाद ग्रैंडफादर सी फैमिली का जो खानदानी कड़ा होता है जेड ब्रेसलेट वो दे देते हैं कि आज से तुम्हें सी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगा। सीन में वो तीनों के बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन का इन्फॉर्मेशन था कि उसके डैड एक बैंकर है, उसका
ब्रदर भी एक ड्रंकर ही है और दोनों कुछ ज्यादा ही फोर्स करते हैं पैसा कमाने के लिए। जब पैसा कमा कर आती है उसका सारा पैसा ले लिया जाता है। तो को बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा फैमिली में वो पली बड़ी है हमारी हीरोइन। तो ग्रैंडफादर मिस्टर सी को समझा रहे थे कि वैसे भी तुम्हें जेन के लिए कुछ ज्यादा केयर करना होगा, तुम हमेशा ऐसे कोल्ड हार्टेड नहीं रह सकते क्योंकि वो बहुत सफर की है ऑलरेडी। उसने देखा है कि उसका फोन पूरा ब्रोक हो चुका है, इसलिए तुम उसको न्यू फोन ला के देना। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मोबाइल की उसका सारा सामान खरीदना होगा। फिर वो लोग सभी लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं। लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं, एक्सेसरी हुआ, शूज हुआ, बैग्स हुआ, कपड़े हुए। इसके बाद हमारी बोलती कि इतना सारा बिल। फिर वो पर्स देखती तो मिस्टर सी को मना करती तो मिस्टर सी बोलते हैं कि वैसे भी ये मॉल हम लोग का ही है, तुम्हें जितना शॉपिंग करना कर सकती हो। इसके बाद वो ब्रा देख रही होती है, तभी मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम्हारे साइज का नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो मैं जाकर स्टाफ से तुम्हारे साइज का मंगवा सकता हूँ। तभी हमारी बहुत साय पी करते यहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम लोगे कि नहीं लोगे, तुम तो बोलो ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, एक मेड रहती है वो खाना सर्व करती है, बोलती है कि थैंक यू। तो बोलती है कि पहली बार मैंने एक गर्ल को सर्व किया इस हाउस में, मैं वो कितनी खुशी बोली तो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो खाना खाती, फिर बोलती है कि वैसे भी ग्रैंडफादर इतने अच्छे मेरे लिए, मैं ऐसे थोड़ी ना खा सकती हूँ। वहाँ पर देखती डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स बहुत गंदा है तो क्लीन करने लगती है। तभी मेड समझा रही होती है अपनी स्टाफ को कि कैसे कैसे काम करना है। तभी देखती है कि वहाँ पे सब क्लीन है, तो बोलती है क्लीन किसने किया। तो वो देखती है कि जैंग विंडो क्लीन कर रही है, तब उसके पास चली जाती है, बोलती है कि मैडम आप ना कीजिए। इसके बाद जो हेड मेड होती है वो सभी को मैसेज करती थी ग्रैंडफादर को, तो जो काम करे तो सब काम छोड़ छाड़ के चले आते हैं। पहला ग्रैंडफादर तो वो जिम से चले आते हैं, दूसरा ग्रैंडफादर तो हॉस्पिटल में रहते तो व्हील चेयर से दौड़ने लगते हैं, और तीसरा ग्रैंडफादर जो चेस खेल रहे थे वो चेस छोड़ के चले आते हैं। हमारी हिरन पेड़ पौधे में पानी दे रही होती है, तभी वहाँ पे पहुंच जाती है मेड पर, बोलती है कि मैम प्लीज आप मत कीजिए, बहुत हैवी है। मार्टिन बोलती है नहीं मैं कर लूंगी। वो तो मेड उससे ले लेती है, पानी वाला पाइप पर पानी नहीं आया तो बोलती कि पानी क्यों नहीं आया। देखती है तो मेड खड़ी थी, फिर वो हट जाती तो पूरा पानी गिरने लगता है उसके ऊपर। हमारी हिरन जा रही थी तो वापस आती है तो उसका पैर स्लिप कर जाता है, वो गिरने वाली थी पर मिस्टर सी उसको कैरी कर लेता है, और तीनों ग्रैंडफादर उनको देख के बहुत खुश होते हैं। 3 ग्रैंडफादर नहीं रहते, एक ग्रैंडफादर रहते हैं, 2 अंकल रहते हैं, सबसे 3 ग्रैंडफादर बोली जाती थी, सॉरी। इसके बाद मेड बोलती है जो हेड रहती है कि वैसे भी सब कुछ तो सूखा हुआ, थोड़ा तो ये गिरा था, फिर भी मिस्टर सी हमारे मैडम को कैरी करके क्यों लेके गया, और ये बोले कि बहुत ज्यादा स्लिपी है। खैर छोड़ो। इसके बाद हमारी हिरन शावर लेकर क्लीन करके रेडी हो रही थी, तभी उसके पास कॉल आता है। डैड गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है किसी बंदे को पिटवा कर मुझे कुटाई करवाने की। हमारी हिरन बोलती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसका प्रिटेंड करना बंद करो। मिस्टर सी ने एक बंदे लोग को पिटाया था जो हम लोग को अच्छा खासा कुटाई किया। तुम क्या जैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई, तो तुम क्या भूल गई हो, हम लोग को तुम्हें 10 मिलियन पैसे देने होंगे और एक विला भी देना होगा। हमारी हिरन बोलती है क्या पागल हो गए होते कि तू सी फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई, हम लोग को इतना पैसे भी नहीं दे सकती हो, नहीं दोगे तो हम लोग शू करेंगे। तुम लोग को मारने की कोशिश की हो। हमारी फीमेल लीड की मम्मी उनकी देखे कॉल कट कर देते, तो हमारी हिरन बोलती कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें किसने कॉल किया था, तो पर डर जाती है, बोलती नहीं किसी ने नहीं किया था, पर मिस्टर सी उसको देखकर फिर समझ जाता है। तो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मिस्टर सी बोलता है कि मेरा घर है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता। इसके बाद मिस्टर सी जैंग को टच करने के लिए जाता है। जैंग बोलती है कि वैसे भी तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर सी बोलता है कि मैं कोई भी बेस्ट नहीं हूँ जो मैं प्रेग्नेंट वुमन के साथ ऐसा करूंगा। तभी हमारी बोलती कि अगर तुम बेस्ट नहीं हो तो उस रात को फिर फ्लासो की याद करती जब उसके साथ 1 नाइट स्टैंड की थी मिस्टर सी के साथ। मिस्टर सी उसको काट देता है, बोलता है कि इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। तो जैंग बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, मना करती है। फिर भी मिस्टर सी वहाँ पे रख के चले जाता है। फिर हमारी मन में सोचती है कि सी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उसका और फायदा नहीं उठा सकती। इसके बाद फैक्ट्री में जाती काम करने के लिए। हमारी फीमेल लीड की मम्मी धमकी दिया था कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगी तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। इसके बाद जैंग जब फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, सभी कलीग लोग उसका इंसल्ट करते हैं और बहुत सारा काम दे देते हैं। उसकी एक कलीग फ्रेंड तो बोलती है कि तुम्हें सारा काम करना होगा, बहुत बॉक्सेस देते हैं कि इसमें जितना भी काम है तुम्हें करना होगा। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर सी को दिखाया जाता है जहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ हमारी फीमेल लीड का स्टडिंग के लिए यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल बताता है कि हाँ एडमिशन तो हो सकता है पर आपको स्टूडेंट को एग्जाम में पास होना होगा, क्या तो एडमिशन ले सकते हैं। पर आपने जिस गर्ल का नाम बताया मैंने अपना चेक किया, उसका ऑलरेडी लोग ने इस यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर जा चुका था पर वो एडमिशन नहीं ली थी, तो उसको कोई भी एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी एडमिशन ले सकती है। मिस्टर सी बोलता है रेंजी की इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि आप कंफर्म है, तो प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ मैं कंफर्म हूँ। आता है और बोलता है कि मिस जैंग घर पे नहीं है, आप जो कार्ड दी थी वो भी टेबल पर है। तो मिस्टर सी बोलता है कि पक्का वो काम करने के लिए गई होगी।
वो अपना कपड़ा लेकर वहाँ से चले जाते हैं, यानी ब्लेजर। फिर हमारी हीरोइन फैक्ट्री में काम करती है, तभी कुछ कलीग लोग परेशान करता है, उसका वीडियो बनाते कि तुम कितनी लेजी हो और उसके साथ बदतमीजी करने वाला। तभी मिस्टर सी आता है और हमारी हीरोइन को इन स्टाइल से बचाता है। उसके बाद मिस्टर सी अपना ब्लेजर से हमारी हीरोइन को कवर करता है और बोलता है तुम ठीक तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद मिस्टर सी उन दोनों को बोलता है, तीनों को चारों को सबक सिखाने के लिए, और हाँ तो सब बदतमीजी करा तो उसको काम से निकाल देता है। इसके बाद मिस्टर सी का जो असिस्टेंट होता है उन तीनों को अच्छा खासा सबक सिखाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर सी को थैंक यू बोलती है। मिस्टर सी बोलता है कि वैसे तुम दोबारा काम पे क्यों आई हो, तुम्हें बहुत लोग बुली कर रहे, तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा था। बोलती है कि हाँ मुझे डर लग रहा था पर मुझे सैलरी का जरूरत है। मिस्टर सी बोलता है कि मैं तुम्हें जो पैसा दिया था तुम्हें लाइफ टाइम के लिए तो काफी है। तो मिस्टर सी को जैंग जवाब देती है कि वैसे वो मेरे पैसे नहीं तुम्हारे पैसे हैं मिस्टर सी। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी एक दिन अगर तुम सी हाउस से मुझे निकाल लोगे तो मुझे इंडिपेंडेंट वुमेन तो बनना पड़ेगा ना। तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसा तुम्हारा नौबत नहीं आएगा। तभी उसको आवाज आता है कि मिस्टर सी का असिस्टेंट उन लोग को पनिशमेंट दे रहा था। वो बोलती है कि हाँ तुम्हारा असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये सुनने के बाद मिस्टर सी को थोड़ा सा जेलसी फील होती है। इसके जब उसका असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस मैंने काम कर दिया। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें जाने का जरूरत नहीं, कार मैं ड्राइव करूंगा। तो मिस्टर सी अपने असिस्टेंट को वैसे ही रास्ते पे छोड़कर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है बिकॉज वो कुछ ज्यादा जेलस हो रहा था। इसके बाद हमारी उनको जहाँ पे इंजरी हुआ था नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। तो हमारा हीरो कुछ ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम क्या अप्लाई करना पसंद करोगे। तो जब डॉक्टर पूछा मेडिसिन अप्लाई करने के लिए तो मिस्टर सी कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद और भी जो बॉडी पार्ट में इंजरी हो रहा था वहाँ पे भी मेडिसिन डॉक्टर लगाने लगता है। तो फिर बोलता है मिस्टर सी से कि तुम अभी तक गए नहीं। तो मिस्टर सी बोलता है कि ओके और बोलकर बाहर चले जाता है। इसके तरह देखते हैं मिस्टर सी अपना असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर सी का तो ध्यान कहीं और रहता है। फिर बोलता है कि वैसे भी डॉक्टर का कोई क्या इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है क्या। इसके बाद मिस्टर सी फ्लैशबैक में याद करता है कि डॉक्टर ने उसको कहाँ मेडिसिन अप्लाई करा था उसकी वाइफ को। फिर बोलता है कि काम करो जाकर डॉक्टर को बोलो कि उसका आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि यस बॉस मुझे याद आ गया उनका इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो डॉक्टर चले जाता है। तो मिस्टर सी के पास वहाँ पे मेड आती है और बोलती है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ये सब मेडिसिन मैडम को इंजरी वहाँ पे लगाना है। उस टाइम तो मिस्टर सी बहुत रिलैक्स फील करता है पर मेड के जाने के बाद इमीडिएटली प्रिस्क्रिप्शन देखने लगता है। बाद मिस्टर सी जैंग के पास चले जाते हैं। तो जैंग बोलती है मिस्टर सी। तो मिस्टर सी बोला तुमने क्या बोला। तो बोलती है कि मिस्टर सी। तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारा मेडिसिन अप्लाई करना है अपना कपड़ा उतारने के लिए। तो बोलती है कि वैसे भी डॉक्टर कहाँ है। तो मिस्टर सी बोलता है कि डॉक्टर को कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर देना है। फिर बोलती है कहाँ है। तो मिस्टर सी बोलता है कि मेड को वैसे भी उसको अपना काम करना है। तो बोलती है कि मैं खुद अप्लाई कर दूंगी। तो मिस्टर सी बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं अप्लाई करूंगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मुझे अप्लाई करने के लिए। उसको जहाँ पे इंजरी रहता है वो मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है और बोलता है कि वैसे भी कुछ दिन बाद ग्रैंडफादर एक बैंक्वेट पार्टी देने वाले हैं, तुम क्या ऐसे ही जाओगे इंजरी के साथ, तुम्हें तो रिकवरी होना ही होगा। वैसे ही तुम्हारा ओल्ड इंजरी क्या हार्म कर रही है। तो बोलती है कि नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है। वो जो मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है बेले पे आर्म पे उसको कुछ ज्यादा पेन हो रहा होता है। तो हमारा हीरो कुछ ज्यादा स्टाइल से फूक मारने लगता है। आज से उन लोग का अंकल और ग्रैंडफादर साहब भी बात सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी मेरी बहुत प्रेग्नेंट है। वो लोग कुछ अलग ही बात समझ रहे होते हैं। मिस्टर सी उसके बेले में मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि बस रहने दो मैं खुद कर लूंगी। तो मिस्टर सी बोलता है कि ओके तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा मुझे बुला लेना। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है और जाते जाते ये भी बोलता है कल वैसे भी बैंक्वेट का पार्टी है तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर होके आना है। तो बोलती है ओके। तभी नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन कॉलेज आने के लिए रेडी होती है। तभी ग्रैंडफादर अंकल रेडी रहते हैं। एक अंकल तो बोलते हैं कि देखो 2 बॉडीगार्ड है तुम्हारे लिए और तुम्हारे टिफिन में बहुत सारे न्यूट्रिशन का फूड है। तो दूसरे बॉडीगार्ड्स का आइडिया बहुत बकवास लगता है। फिर हमारी हीरोइन को दूसरे अंकल बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सेफ को ही रखा है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी सेफ कॉलेज में अलाउ नहीं है और ना ही बॉडीगार्ड। हमारी हीरोइन बोलती है कोई बात नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसके बाद बोलती है कि इतना छोटा बैग। तो बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। वो जाने लगती है। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि कहाँ जा रही हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। बोलती है कि हाँ बाबा मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। और बाहर से उसके ब्रदर और फादर बोल रहे थे कि वैसे विला तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है उन लोग को वहाँ से भगा देता है। तो हमारी बोलती है कि अंकल आपको जाने का जरूरत नहीं, मैं स्कूल खुद चली जाऊंगी बस लेकर। तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसे मुझे अपने बेबी को तो बाय बोलना है। फिर उसको कार में बैठा देता है। जाते जाते अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि इसको मॉल और ब्रदर से हमारी हीरोइन को दूर रखने के लिए। इसके बाद हमारी हीरोइन कार से स्कूल पहुंचती है। वो जैसे निकलने वाली थी मिस्टर सी दरवाजा बंद कर देता है। इन चक्कर में वो लोग कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। हमको तो लगता है मिस्टर सी किस करने वाले थे पर नहीं करता क्योंकि वहाँ पर मेड भी रहती है। फिर मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारा टिफिन वो फिर लेके चली जाती है। बहुत ज्यादा नर्वस होती है। फिर
मिस्टर सी बोलता है कि कार का कंडीशन ऑन कर देने के लिए एयर कंडीशन। जब कॉलेज आती है तो कोई भी उसको पसंद तो नहीं करता, सभी लोग उसको एकदम पुअर की तरह देख रहे होते हैं। वे लेट थे और भी स्कूल के क्लासमेट पूछने लगते हैं कि तुम्हारा फैमिली क्या करता है। सुबह देखा एक लग्जरियस कार तुम्हें स्कूल पे ड्रॉप करने के लिए आया था, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। एक बॉय क्लासमेट बोलता है क्या तुम मुझे वीचैट पे ऐड कर सकती हो। फीमेल लीड मेट का बात याद करती है कि प्रेगनेंसी के टाइम कैसे अपना टेंशन दिया जाए। इतना सारा बुक पढ़ के सुना देती है मेट उसको प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए। उसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ था कि कोई भी बॉय के और मैन के साथ वीचैट पे ऐड नहीं होना है और बाहर कभी भी बॉय के साथ हैंग आउट नहीं करना है। इस बात पर मारिन बोलती कि किसने बोल दिया, तो मेट बोलती कि ये मिस्टर जी का ऑर्डर है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। ये बात फीमेल लीड को मिस्टर हो का तो इंस्ट्रक्शन याद आता है, वो वीचैट पे ऐड नहीं करती। तभी दो कलीग और आ जाती और बोलती है कि तुम मुझे क्या याद रखी हो। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि हाँ मुझे याद है। तो वो दोनों क्लासमेट बोलती है कि वैसे भी तुम जब स्कूल ड्रॉप करती थी तो हम लोग तुमको बहुत मिस किए थे, और वैसे भी तुम इतने रिच कैसे बन गई, किसी रिच बंदे को क्या फंसाई हो। खैर छोड़ो, वैसे भी क्लास यूनियन पार्टी होने वाला, तुम क्या उसमें आओगी। दोनों कुछ ज्यादा ही फीमेल लीड को इंसिस्ट करती है आने के लिए, तो जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके तो दो कलीग किसी को कॉल करती और बोलती कि वैसे भी कुछ ज्यादा ही पुअर है, हम लोग क्लास यूनियन पार्टी में उसको बुला के अच्छा खासा इंसल्ट करने वाले। दूसरी तरफ यह बात जाकर मिस्टर डी को फीमेल लीड बताती है कि वैसे भी हम लोग का क्लास यूनियन पार्टी है, मुझे क्लासमेट ने इनवाइट किया इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। मैं पूरा तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगी, मैं किसी भी बॉय के साथ हैंग आउट नहीं करूंगी, ना उसको वीचैट में ऐड करूंगी। इस बात पे मिस्टर सी बोलते हैं कि वैसे भी मैंने कभी भी तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया फ्रीडम किसी कोई फ्रेंड बनाने से, तुम बॉय के साथ प्ले करना चाहो तो कर सकती हो। सी बोलता है क्या मैंने सही बोला ना बटलर जैन, तो बोलती हाँ आपने सही बोला मास्टर। इसके बाद मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी तुम अच्छा खासा कपड़ा पहन के जाना, हम लोग का फैमिली का रेपुटेशन को ना मत खराब कर देना। तो बोलती ओके। फिर मेड को मिस्टर सी ऑर्डर देता है अच्छा कपड़ा बार यूनियन को देने के लिए, तो देती है। और जो मेड होती है बहुत सारे ड्रेसेस एसेसरीज सैंडल्स मेकअप का माल लेकर आती है और हमारी यूनियन को रेडी करने लगती है क्लास यूनियन पार्टी के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर डी का फ्रेंड आता है और बोलते हैं कि वैसे भी अगर तुम अपनी व्हाइट रैबिट को जिसे रेडी करके सभी क्लासमेट के सामने लेकर जाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगता है कोई और उसको पसंद कर लेगा। जैसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अफ्रीका में भेजना पड़ेगा माइनिंग करने के लिए, वहाँ भी तो प्रोजेक्ट बचा हुआ है ना। मिस्टर सी का जो फ्रेंड भी होता है और असिस्टेंट भी होता है बोलते हैं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक्सचेंज करने के लिए जाती है, तभी उसका हेयर जिप में फंस जाता है तो मेड को बुलाती है। वो जब जा रही थी तभी मिस्टर सी बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलती है कि मेरा हेयर फंस गया। और जैसे वॉशरूम में जाती है देखती है कि मिस्टर सी साबुन ले रहा, वापस जाने लगती है पर मिस्टर सी उसको बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा, उसको और जिप को अलग करता है। ये समय उन लोग को कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं, रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। इसके बाद हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा साई फील करके वापस जा रही थी, तभी वो बाथटब में गिर जाती है मिस्टर सी के साथ। वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। मिस्टर सी उसको किस करने के लिए जाता है पर हमारी हीरोइन अपने आप को कंट्रोल करती है, आवाज निकलने की कोशिश करती है, फिर दोबारा गिर जाती है। हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर सी बोलता है कि ओके तुम जाओ क्लास यूनियन पार्टी में, हाँ भूलो मत लेट मत होना, मैं किसी को बोलूंगा तुम्हें लेके आ जाने के लिए, बिकॉज आज मुझे ऑफिस से बहुत ज्यादा काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इस बात पे मेरिट बोलती है ओके। को क्लास यूनियन पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पे वही दोनों क्लासमेट जाती है तो और भी वहाँ पे क्लासमेट रहते तो उन दोनों को देखकर सभी लोग तारीफ करते हैं। तो एक बॉय इसके मेल जो क्लासमेट होता है बोलता है कि वैसे भी सेंसी पहले स्कूल ड्रॉप कर दी थी जिसके लिए को थोड़ा भी शर्म नहीं आया था, हम लोग के क्लासमेट के लिए बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। उससे जो एक गर्ल होती है क्लासमेट बोलती है कि वैसे भी एक साल पहले उसने स्कूल भी ड्रॉप कर दिया था, अब तो हम लोग का ग्रेजुएशन भी हो चुका, वो तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकती है। मैंने ये भी सुना है कि स्कूल ड्रॉप करके वो फैक्ट्री में काम करती है, ऐसे मिस फैन का कंपेयर कर सकती है, उस गर्ल का नाम मिस फैन रहता है। अभी लोग बातें करने लगते कि वैसे भी अभी तक आई क्यों नहीं वो। फ्रेंड बोलती है कि मुझे लगता है कि उसको आने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा है। जब हमारी इन कार से उतरती और ड्राइवर को थैंक यू बोलते, ड्राइवर बोलता है कि मैडम मैं आपको पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा टाइम पर। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती ओके। जो फीमेल लीड क्लास यूनियन पार्टी में जाने वाली थी सभी लोग मिलकर हमारी फीमेल लीड के बारे में बहुत ज्यादा बुराई बोल रहे होते हैं और उसका इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो लोग क्लास यूनियन पार्टी में इसलिए बुलाया होता फीमेल लीड को बिकॉज सभी लोग मिलकर उसको इंसल्ट करे। लोग यही बातें करे थे कि वैसे भी वो कंट्री साइड गर्ल है, कैसा कपड़ा पहन के आएगी, वैसे ही तो पहन के आएगी, तुम्हें क्या लगता है कि कोई डिजाइनर का कपड़ा पहन के आएगी। हमारी हीरोइन जाती है और पर से रूम नंबर पूछती है तो बता देती है। वो लोग बोलता है कि बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस टाइप की देखने में लग रही होगी। मेल फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी जब भी मैंने उसको देखा है ओनली फैक्ट्री यूनिफॉर्म में ही देखा है, कभी उसको अदर ड्रेस में तो नहीं देखा है। ये बोल को लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद हमारी क्लास यूनियन पार्टी में जाते थे, सभी लोग बोलते हैं कि मिस आप कौन है। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं मेरा नाम जेंसी है।
भी लोग हमारी हीरोइन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं बैठने के लिए। और उसकी फ्रेंड बातें करने लगती है कि वैसे भी अचानक इतना अच्छा कपड़ा पहनकर और इतनी ब्यूटीफुल बनकर कैसे आ सकती है ये। फ्रेंड बोलती है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चलेगा। बहुत तेज ठंडा और बारिश होने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और बोल रहा था कि उसने बोला कि हम दोनों का दुनिया बहुत अलग है। दुनिया अलग है इसका क्या मतलब? जैसे का फ्रेंड बोलता है कि तो दुनिया कोई अलग नहीं होता है, सिर्फ देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये तो दुनिया ही हुआ ना, और तुम नहीं जाओगे तो मैं बैठे ही रह जाऊंगा। मिस्टर सी उसको मैसेज करता है कि वैसे भी होने वाले, तुमने क्या छाता लिया है? इसके बाद मिस्टर सी वहाँ से चले जाता है तो मिस्टर सी का फ्रेंड अपने आप को थप्पड़ मारता है, वो भी पीछे चले जाता है। आज इंडियन पार्टी खत्म हो गया था तो सभी लोग यही बातें कर रहे थे कि इतना तेज बारिश हो रहा है, कार हम लोग को कैसे मिलेगा। लोग तो दिखाने लगते हैं कि देखो कैब के लिए कितने लोग लाइन पे है, हम लोग को कैसे कार मिलेगा। मेल फ्रेंड बोलता है हमारी हीरोइन से कि वैसे भी तुम कैसे घर जाओगी, हम लोग तुम्हें हेल्प करेंगे घर भिजवाने में, तुम कहाँ रहती है बताओ। फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम फैक्ट्री में काम करती हो, इलेक्ट्रिक कार ही अफोर्ड कर सकती हो, एक्सपेंसिव कार और एक्सपेंसिव क्लोथ तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाओगी। कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी उस दिन तो स्कूल में लग्जरियस कार से ड्रॉप करने के लिए आया था मिस सेंसी को। फ्रेंड को ज्यादा ही हमारी उनको सुनाने लगती है कि अगर तुम्हारे पीछे कोई और नहीं है तो इस यूनिवर्सिटी में आ भी नहीं सकती थी। बात पे मिस सेंसी गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। मिस फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी सभी को पता है कि तुम किसी बंदे का मिस्ट्रेस बन के रह रही हो। इस बात पे हमारे लोग गुस्सा आता है और मन में मिस्टर सी का बात याद आता है कि उसने बोला था कि तुम्हें कभी भी सॉफ्ट हार्ट नहीं बनना है, तुम्हें अपने लिए फाइट करना होगा। जितना सॉफ्ट हार्ट बनोगे सभी लोग तुमको उतना ही करते रहेंगे, इसलिए तुम्हें फाइट बैक करना होगा। इमीडिएट गुस्सा के फ्रेंड को बोलती कि तुम्हें बोले क्या मतलब है। इस बात से फ्रेंड बोलती कि वैसे भी तुम इतनी पुअर थी, अचानक तुम इतनी रिच क्यों बन गई? तुम एक ही रीजन से तुम रिच बन सकती हो, तुम किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो। और बोलती कि बकवास करना बंद करो, वैसे भी मैंने यूनिवर्सिटी में एग्जाम देकर एडमिशन लिया है। फ्रेंड बोलती कि एक काम करो, तुम जो कपड़े पहने हो कहाँ से पहने हो तो बता दो। फ्रेंड बोलती कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया तुम किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस बन के रह चुकी हो। तो बोलती कि देखो एक हैंडसम गाय आ रहा है। मिस्टर सी को हमारे फीमेल लीड देखते बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि तुम किस लिए यहाँ पे आए हो? तो मिस्टर सी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, और अपना हाथ देता है हमारी फीमेल लीड की तरफ। वे लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस बात पे मिस्टर सी बोलता है नहीं, मेरी फियांसी है, बल्कि अपनी तरफ मिस सीजी को कर लेता है। तो उस कुछ गर्ल लोग बोलने लगते हैं कि वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम्हारी फियांसी जो है एक फैक्ट्री गर्ल रह चुकी है। इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि मुझे इसका पास से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में मेरी फियांसी और बोल के लेके चले जाता था। फ्रेंड गुस्सा करने लगते हैं कि हर चीज इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है, एक्सपेंसिव कपड़े पहन रही है, बैग ले रही है, एक्सपेंसिव कार, ऊपर से इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया इसको। इस बात पे फ्रेंड बोलती है मैन की मिस्ट्रेस तो बन के रह रही है, ऊपर से यंगर बॉय को भी डेट कर रही है, कितनी सेमलेस गर्ल है। कॉल क्लासन बोलती है कि वैसे ही फ्रेंड तुम जेलस फील कर रही है कि उसको इतना हैंडसम मैन पिकअप करने के लिए आया है, बस नहीं कैसे पता है कि वो अपने वजह से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े नहीं खरीद सकता। फिर लोग फ्रेंड को सुनाने लगता है तो फ्रेंड बोलती है कि रुको मैं तुम लोग को सबको बताऊंगी। हमारी उन कार में बैठी रहती है तभी वो याद करती है मिस्टर सी का बात की, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इसका फियांसी हूँ। मिस्टर फू बोलता है घर छोड़ो, तो बोलती ओके। फिर नेक्स्ट डे हमारी रेंट यूनिवर्सिटी में रहती है तभी अंकल खाना देने के लिए आते थे। सभी गर्ल्स लोग बातें करने लगती है कि देखो एक ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस बन के रह चुकी है और एक यंगर वर्क को भी डेट कर रही है। ये लोग हमारी हीरोइन के बारे में गलत बोल रहे थे। तभी वहाँ पे एक ताइक्वांडो गर्ल थी है जिसका ब्लैक बेल्ट रहता है, वो सभी को धमकी देती है कि अगर तुम नहीं जानते थे किसी के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हो। तो कोई भी से पंगा लेना नहीं चाहता है बिकॉज वो ब्लैक बेल्ट रहती है। तो सभी लोग चुप हो जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन के संग उसका फ्रेंडशिप हो जाता है। बोलती कि वैसे भी मैं एक रिच गर्ल हूँ, मैं एक पुअर गर्ल से हार नहीं सकती हूँ। कि हमारी हीरोइन घर पे मोबाइल पे अपने फ्रेंड से बात कर रही होती, तभी मिस्टर सी आते हैं। फिर उस पे ध्यान नहीं देती है, फिर दोबारा जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कोई अटेंशन नहीं देती है। तो हमारा हीरो जाके उसके पास बैठ जाता है और बोलता है क्यों तुम्हारे बहुत सारे न्यू फ्रेंड बन गए हैं। इस बात पे हमारी डर जाती है, फोन रखती है, बोलती हाँ मुझे बहुत सारे फ्रेंड बने पर गर्ल है बॉय नहीं है, क्या मैं गर्ल को तो वीचैट पे ऐड कर सकती हूँ ना। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जैसे चाहो फ्रेंडशिप बना सकती हो। फीमेल लीड थोड़ा भी अटेंशन मिस्टर सी को नहीं देती तो गुस्सा कहाँ से चले जाता है। हम लोग को नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे फीमेल लीड का ब्रदर, मॉम और उसकी सिस्टर इन लॉ उसको चुप के देख रहे होते हैं। हमारी फीमेल लीड को बात कर रहे थे कि देखो ये एक वीक से हम लोग से कोई कांटेक्ट में नहीं है, अगर ये विला हम लोग को दे दे तो, कार हम लोग को दे दे तो मेरे ग्रैंडसन के लिए कितना बढ़िया होगा। तो ये पीछे से मिस फ्रेंड आती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सी किसी गैंगस्टर को अच्छा खासा कुटाई कर रहे होते। तभी कुछ लोग बात करने लगते हैं कि आज मिस्टर सी को किसने गुस्सा दिला दिया जो इतने क्यूरियस बने हुए हैं। मिस्टर सी का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें आज क्या हुआ, इन लोग से तुम इतना मेस क्यों हो रहे हो, तुम्हारी लिटिल और तुम्हें नहीं चाहती है ना, और इसके से स्कूल तो नहीं चली गई। मिस्टर तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हें बोले क्या मतलब है। मिस्टर
सी का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी अरे व्हाइट रैबिट गर्ल्स लोग से मिल रही तो ओके, जब वो बॉयज लोग से मिलेगी अपने एज क्या, तो सोचो तुम्हें वो लाइक ना करके उसको लाइक करने लगे तो तुम क्या करोगे। और वैसे भी यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा हैंडसम बॉयज तो है ही। सीनियर यूनिवर्सिटी का हमारे रैबिट को लेकर चले जाकर तो तुम क्या करोगे, क्या स्कूल जाना चाहोगे। इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी मैंने यूनिवर्सिटी को जो बिल्डिंग डोनेट किया, बस मैं उसका इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो मिस्टर सी का फ्रेंड बोलता है कि ये नहीं मानने वाला। कि हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमारी स्कूल जाती है, तभी कुछ लोग बात करने लगते हैं कि तुम्हारे पास मिस्ट्रेस है, देखो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बिग बली लेकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होकर रो रही है। सिस्टर इन लॉ बोलते हैं कि वैसे भी तुमने मुझे पैसे नहीं दिए और तुम एक ओल्ड मैन के साथ सोती हो और तुम्हारे पास इतने पैसे, फिर भी तुम अपने फैमिली को नहीं दे सकती हो। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो अपने फैमिली को ही भूल गई। फीमेल जाने लगी थी, फैन हाथ पकड़ के तो लेकर आती, बोलती कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी वजह से स्कूल का रेपुटेशन भी खराब हो रहा है। कि मॉम ब्लेम कर रही होती कि वैसे भी इसके पास एक ओल्ड मैन है जिसकी मिस्ट्रेस है, तो अपने साथ घर जाने के लिए बोल रही। तो हमारी बोलती कि मैं घर नहीं जाने वाली थी। सभी लोग बातें करने लगते, क्या तुम ओल्ड मैन के साथ सोती ओनली पैसे के लिए। तो पति बोलते कि तुम क्या करिए, घर चलो, तुम्हारी प्रेग्नेंट सिस्टर इन लॉ तुम्हारे लिए वरीड हो रही है। तो तुमने कितने मैन के साथ आउटसाइड सोई हो, हम लोग के साथ घर आ जाओगे तो हम लोग तुमको ब्लेम नहीं करेंगे। इस बात पे हमारी गुस्सा करते बोलते क्या तुम रिलेटिव हो, हमेशा मुझे बुली करते थे। इस बात पे उसके सिस्टर इन लॉ निर्डन होकर बोलती है प्लीज मेरी बेबी को हेल्प करो जो मेरे बेली में है, चलो हम लोग के साथ किसी ओल्ड मैन का मिस्ट्रेस बनना बंद करो। वो लोग निर्डन होकर पूरा ड्रामा कर रहे थे उसको यूनिवर्सिटी में, उसको पूरा रेपुटेशन बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद फीमेल लीड के सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम चाहती हो कि हम लोग ड्रामा ना करो, इसलिए तुम जिस विला में रहती हो हम लोग को रहने दो और हम लोग को 300 मिलियन भी दो, हम लोग ऐसे ही ड्रामा करते रहेंगे। पर फीमेल लीड गुस्सा करने लगती, बोलती कि बस बहुत हो गया। तो ब्रदर भी नाटक करने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कितनी दिन तक सोई नहीं, बस तुम्हारे लिए इतना वरीड हो रही थी। बात पे हमारी फीमेल रोने लगती है, बोलती कि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे ऊपर ऐसा स्लैंडर कैसे कर सकते हो ओनली पैसे के लिए। स्टूडेंट लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी तुम्हारी मॉम ब्रदर सिस्टर तुम्हारे लिए इतनी अच्छी, फिर भी तुम उन लोगों को क्यों छोड़ रही हो ओनली पैसे के लिए। भी लोग हमारे हीरोइन को गलत समझने लगते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम लोग को लगता है कि ये लोग इतना प्योर होते, काम करो, पुलिस को कॉल करो, मैं जस्टिस पे बिलीव करती हूँ। वहाँ पे इस ड्रामा का मेन लीड आ जाता है, वो लोग देख लेता है और बोलता है कि वहाँ पे डोर पे क्या हो रहा है। लोग उन लोग का फोटो भी बना रहे होते हैं, फिल्म। और फैन बोलती है जो पता था कि तुम एक नंबर की सेमलेस हो, कॉल करने के लिए जाती तभी उसका ब्रदर हाथ पकड़ रहता और बोलता है कि अभी तुम मुझे 30 मिलियन दो, वरना तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कुछ भी होगा तो जो वो हम लोग पोस्ट कर देंगे। इसके बाद तुम्हारा रेपुटेशन तो जाएगा, साथ साथ तुम्हारा मिस्टर सी का भी जाएगा। रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम जेल में ही रहोगे। हमारी बोलती कि मतलब तुम लोग टीम अप किए हो मुझे फ्रेम करने के लिए। उधर से मिस्टर सी आता है, बोलते हैं कि मैं वो ओल्ड मैन हूँ जो तुम लोग बात कर रहे हो, जिसकी ये मिस्ट्रेस है। मारून जाती है, फटाफट मिस्टर को हक कर लेती है। भी लोग बातें करने लगते हैं कि ये ओल्ड मैन कोई और नहीं मिस्टर सी है। भी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी मिस्टर सी यहाँ पे कैसे आ सकता है, कोई है मैन जिसको पैसे देके एक्टिंग करने के लिए बोला गया है। तो उसका ब्रदर डर जाता और बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कम से कम मेडिकल एक्सपेंस तो दे दो। और मिस्टर सी को एक्सप्लेन कोर्स करती है तो मिस्टर सी बोलता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तो मिस्टर सी बोलता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ को फीमेल लीग तुम खड़ी हो सकती हो, तो बोलती नहीं। मिस्टर सी बोलता है कि इसका तो तुम्हें स्पॉट पे डिलीवरी देना होगा। वो बोल के चले जाता है। तभी उसका फ्रेंड आता है, बोलता है कि मैं 2 बॉडीगार्ड पे भी डिलीवरी करने में एकदम नंबर 1 है, तो चाहे तो अभी करवा सकता है आपका। फिर वहाँ पे सभी लोग को पता चल जाता है कि उसकी सिस्टर ड्रामा कर रही थी, ऐसा कुछ भी सीरियस इल नहीं थी वो। स्कूल का प्रिंसिपल आता है और सबको बोलता है कि तुम लोग को अपना गलती का एहसास हुआ, तो बोलती हाँ सर हम लोग गलत थे। प्रिंसिपल बोलता है कि मिस्टर सी जो भी रूमर्स फैलाए मैं उस स्कूल से ऐसे के लिए निकाल दूंगा। इसके बाद हमारी हीरोइन का जो ब्रदर होता है बोलता है कम से कम तुम मुझे और गिफ्ट दे सकते होते। मिस्टर ये बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर को ऊपर के रूमर्स फैला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर उन दोनों को ऐसा कुटाई करवाता है। तो जब कार में बैठी रहती है तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम थोड़ा सा नैप ले लो, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। हमारी हीरोइन मिस्टर सी के शोल्डर पे ही सो जाती है। हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी हीरोइन बेड पे सोई रहती है, अचानक से डर के उठ जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पास। तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सी बोलता है कि ये मेरा रूम है। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे रूम में क्या कर रही हूँ। मिस्टर सी बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हें नाइटमेयर आ रहे, इसलिए मैं अपना रूम में तुम्हें लेकर आ गया। तो जैन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है, मुझे अपना रूम ही पसंद है। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सी उसको कैरी कर लेता है और बोलता है कि वैसे भी मैं माइंड नहीं कर, तुम इतना माइंड क्यों कर रही हो। उसको बेड पे सुलाता, उसको बेली पकड़ता और बोलता है कि वैसे भी मेरा बेबी तुम्हारे बेली में है, तो उसको तुम माइंड करोगे ना। ऐसे भी तुम्हारा अभी अकेले सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम सो जाओ, टेंशन मतलब मैं तुम्हें टच नहीं करूँ।
करूंगा। तो हमारी हीरोइन सो जाती है और मिस्टर सी बुक रीड करने लगते हैं। नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड किए, पर क्या हुआ, तुमने अभी तक अपनी वाइफ को किस तक नहीं किया है ना। तो सी बोलता है कि हाँ मैं एक वीक तक तो उसके साथ रहा, पर वो मुझे बोली ही नहीं और नेक्स्ट डे वो स्कूल चली गई। तो मिस्टर सी का फ्रेंड बोलता है कि वैसे बिकॉज लोग को यंग बॉय पसंद है ना कि एक बूढ़ा। तो उसका फ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगता है, यानी मिस्टर सी। तो बोलते यार मैं सच ही बोला, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर दे रहा हूँ मिस्टर सी, तुम्हारी वाइफ किसी के संग भाग गई। तो इसके बाद हमारी हीरोइन स्कूल जाती है, वहाँ सब जगह न्यूज फैल गया था कि हमारी हीरोइन मिसेस सी है। मिस्टर सी अपनी वाइफ को स्कूल छोड़ने के लिए आते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग भी उसका इंसल्ट किया था, सभी लोग माफी मांगते हैं और हमारी इसके बाद हमारी हीरोइन कॉलेज में चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो। तो बोलती हाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो बोलती कैसे। तो बोलती कि एक्सीडेंट होती कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। तो बोलती कि एक्सपीरियंस तो मुझे याद नहीं है। तो बोलती उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी ओल्ड मैन यूजलेस ही होते हैं। सुनने के बाद देखती पीछे मिस्टर सी है, दौड़ कर से चली जाती है। फिर जब मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम मुझसे भाग रही हो, फिर अपनी बुक से अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है। मारियन बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि मुझे पता है, वैसे भी हमारे बच्चे को पता है कि मैंने की कैसे काम किया है। तो हमारी फ्रेंड बोलती है कि वैसे ही मैं फ्रेंड का बोलने का मतलब नहीं था, प्लीज उसे कुछ ब्लेम मत करना। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम्हें प्राइस पे करना। तो बोलती कौन सा चीज पे करना होगा। तो मिस्टर सी उसको किस कर लेते, वो पूरी इधर साई फील करते हैं, वहाँ से चली जाती। बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वैसे भी नेक्स्ट डे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम क्या अपनी बेबी के साथ मेरे साथ बनाना चाहती हो। तो बोलती हाँ। हम लोग का बर्थडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन 9 मंथ से प्रेग्नेंट रहती है और डिलीवरी देने ही वाली रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। जैसे वो केक काटती है उसके बेली में पेन होता है और वो बेबी को बर्थ करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पे अंकल्स और ग्रैंडफादर बोल रहे थे कि वैसे भी बेबी को बर्थ करने में बहुत हार्ड वर्किंग होता है, तो मैं उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा फ्यूचर में। तो बोलते हैं कि यस ग्रैंडफादर। केवल हमारी हीरोइन 3 बच्चों को जन्म देती है। मिस्टर सी अपनी वाइफ को टेक केयर कर रहे थे और बेबी लोग को अंकल और ग्रैंडफादर टेक केयर करते हैं। फिर ड्रामा यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।